नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग BA फर्स्ट सेमेस्टर एवं MA प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए राजनीति विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण खंड पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उस पर चर्चा करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट क्लास क्या है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में क्या है, कैसे है। आज हम लोग बात करेंगे सुकरात के संदर्भ में। सुकरात, आज हम लोग बात करेंगे सुकरात के संदर्भ में। वो क्या है, उनकी विचारधाराएं। देखिए, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात जो है, आप जानते हैं कि यह प्लेटो के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। सुकरात को अपने ही नगर एथेंस में कुछ सत्ता विरोधी विचारों के कारण, आपको पता है कि मृत्यु दंड तक दिया गया था अपने विचारों के कारण। इस प्रकार जिसके वजह से आपको पता है कि प्लेटो जो इनके शिष्य हैं, उनके ऊपर जो प्लेटो एक युवा रूप में जब था, तो प्लेटो के मन पर इस पूरे प्रक्रिया का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सुकरात की जो भी प्रक्रिया हुई, एवं इस प्रकार प्लेटो ने यानी सुकरात के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं, सुकरात की कार्यशैली, सुकरात ने एथेंस में किस प्रकार लोकतंत्र की संकल्पना को आगे बनाया, न्याय व्यवस्था के बारे में, तो आप सुकरात से नहीं, वो प्लेटो के ही विचारों के माध्यम से जानने को मिलता है। तो चूंकि सुकरात का अगर कोई कहा जाए तो मुख्य वक्ता कौन है, तो सुकरात प्लेटो ही है। ठीक, तो इस प्रकार जो भी सुकरात ने अपना ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को प्लेटो ने ही स्वयं जो है इसे बौद्धिक जगत में चित्रित किया है अपने माध्यम से। तो इस प्रकार सुकरात एथेंस का एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक, जो कि राज्य की संकल्प भावना और राज्य की क्या विचारधाराएं हैं, क्या प्रवृत्ति हैं, क्या प्रकृति हैं, राज्य का कर्तव्य क्या है, नागरिकों से कैसा जुड़ाव होना चाहिए, राज्य न्याय किस प्रकार का करेगा, उस प्राचीन जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को हटा करके कैसे एक लोकतंत्र की संकल्पना, एक समानता की संकल्पना लाया जाए, उस विचारधारा के प्रमुख ये दार्शनिक थे। लेकिन उस क्षण की बात है, वहीं के एथेंस के इनके ही नगर के कुछ सत्ता विरोधियों ने इन्हें मृत्यु दंड तक दे दिया। तो इस प्रकार हम जो सुकरात के बारे में जो भी जानने का प्रयास करते हैं, वह प्लेटो के माध्यम से ही, प्लेटो के विचारों के माध्यम से ही जानते हैं। आइए इसे आगे बढ़ाएं। चूंकि सुकरात का जो विश्वास था ना, कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन वस्त्रों का निरीक्षण प्रयास नहीं है, ध्यान प्राप्ति एक मानसिक प्रक्रिया है, अतः सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद
वार्तालाप के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। सुकरात सत्य की बात, न्याय की बात, प्रकृति की बात, राज्य की बात, नगर की बात, इनकी बातों का मुख्य सारांश था। यह हमेशा सकारात्मक दिशा में राज्य के बारे में, प्रकृति के बारे में अपने खोजों को, अपने तर्कों को आगे बढ़ाते थे। देखिए, सुकरात यह तर्क दिया था कि मनुष्य की गतिविधियां केवल भौतिक कारणों से निर्मित नहीं होती है, बल्कि वे किसी उद्देश्य, लक्ष्य के साध्य से प्रेरित होती है। जो मनुष्य की गतिविधियां होती हैं वो किसी लक्ष्य और साध्य से प्रेरित होती है, तभी तो आप आगे बढ़ते हैं। इनके जो प्रमुख विचार मैं 2 लाइन बताऊंगा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, सुकरात ने कहा है, यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें, और यदि कमजोरियां दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कमजोरियां ही है जो आपको निर्बल बनाता है। इस प्रकार यूनानियों ने यह अनुभव किया, वहां के मैं एथेंस की बात कर रहा हूं, कि प्रकृति ने मनुष्य को जिन शक्तियों से संपन्न बनाया है उसे उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसे प्रकृति ने जो क्षमताएं प्रदान की है उन्हें विकसित करना भी उसका कर्तव्य है। यह भी एक सुकरात की विचारधाराएं हैं कि जो भी प्रकृति ने आपको क्षमता दिया है, जो भी शक्ति दिया है, उसका आप प्रयोग करें, उसका विकास करें, उस क्षमताओं का विकसित करें। चूंकि प्राचीन यूनानी यह भी मानते थे, मैं खास करके सुकरात के बारे में बात कर रहा हूं, यह भी मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है। जो राज्य है, जैसे वर्तमान समय में आप राज्य देख रहे हैं, भारत एक राज्य है, लेकिन भारत के अंदर 28 राज्य है, तो राजनीतिक भाषा में किसी देश को एक राज्य कहा जाता है। ये बता रहे हैं यह, अगर अस्तित्व में आता है और गुड लाइफ की सिद्धि के लिए बना रहता, अच्छा जीवन की सिद्धि के लिए राज्य का निर्माण होता है। राज्य व्यक्ति और नागरिकों के लिए है, राज्य नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के लिए, ये बताते हैं। क्योंकि तभी तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। यह एक कोट है कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया था कि जो मनुष्य राज्य की बगैर रह सकता है, या तो वह देवता होगा या तो फिर वह पशु होगा, अगर राज्य के बगैर है। यानी राज्य का कर्तव्य क्या है, राज्य का दायित्व क्या है, जब आप इसे आधुनिक भाषा से, बातों से जोड़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से सुकरात की बातों को समझ पाएंगे कि सुकरात राज्य की संकल्पना कैसा चाहता था। और उस समय के सत्तावादी नहीं चाह रहे थे कि लोगों में समानता आए, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, जिसकी वजह से सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। देखिए, सुकरात ने अपने चिंतन में ज्ञान को प्रमुखता दिया है। जो ज्ञान है, जो तर्क है, उस विद्या को प्रमुखता दिया। उसने यहां तक माना कि सत्य और असत्य क्रमशः ध्यान और ज्ञान के समवर्ती हैं। सत्य और असत्य क्रमशः ध्यान और ज्ञान के समवर्ती हैं। इसमें यह मानता नहीं है कि मनुष्य स्वभाव से सबका निरीक्षण करते हैं
और उसका ज्ञान प्राप्त होने पर उसे अपनाने से नहीं चूकते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सुकरात के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि सुकरात के जो शिष्य हैं, जो प्रमुख रूप से सुकरात के पूरे वक्तव्यों को इस बौद्धिक जगत में लाने का प्रयास किए, वो हैं प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। देखिए, प्लेटो जो प्राचीन यूनान का अत्यंत जो है प्रतिभाशाली, तार्किक और परिश्रमी व्यक्ति था। आपको पता है कि जो प्लेटो का जन्म है वो एथेंस में हुआ था। एक एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। अतः इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसे उत्तराधिकार में मिला। इसका मूल नाम एरिस्टाक्लोज था। एरिस्टाक्लोज था मूल नाम प्लेटो का। ठीक है। इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसे उत्तराधिकार में मिला। जैसा कि आपको हमने इसके परिचय के बारे में बताया कि प्लेटो जो है 427 से 347 ईसा पूर्व, जो अफलातून के नाम से भी है, प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था और पश्चिमी परंपरा में उसे सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार भी माना जाता है। जो पश्चिमी परंपरा है, जो वेस्टर्न रीति रिवाज हैं, उस परंपरा में इसे अत्यंत प्रतिभाशाली, यानी बहुत ही प्रतिभाशाली दार्शनिक माना जाता था और सबसे पहला जो है व्यवस्थित सिद्धांतकार भी माना जाता था। इसने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया, जो आज के युग में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझा जाता है। आज के युग में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझा जाता है। चूंकि इसने चर्चा, परिचर्चा और वाद विवाद का जो विषय है उस पर कार्य भी किए हैं। ये आपको हमने बताया कि जो प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में हुआ था, ये बात आपको हमने बताया। और एथेंस के ही एक कुलीन परिवार में हुआ था। इस प्रकार वह एक सुंदर और हष्टपुष्ट युवक के रूप में बड़ा हुआ है। और आपको पता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसको उत्तराधिकार में मिला था। एरिस्टोक्लीज इसका मूलतः उसका नाम था। इस प्रकार अगर देखिए, इतना सब कुछ होते हुए भी जो इसके गुरु हैं सुकरात की जो अद्भुत तर्क विद्या ने इसके मन को आकर्षित कर दिया था। और उसी सुकरात के अद्भुत विद्या ने ही इसे कुशल दार्शनिक भी बना दिया। इस प्रकार जब सुकरात की मृत्यु हो गया तो यह कई, जैसे यूनान, मिस्र और इटली की यात्रा करके वहां की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। वह फारस भी गया। कुछ विद्वानों के अनुसार वह भारत भी आया, जहां उसने वेदांत की शिक्षा ली। चूंकि प्लेटो ने जो न्याय के संदर्भ में बात कहा है और जो धर्म के संदर्भ में बातचीत किया है प्लेटो ने,
यह ऐसी छोटी मोटी चिंतन नहीं है। इन्होंने विश्व के तमाम सारे शासन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन अध्ययन करके ही एक शासन व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक राज्य की प्रवृत्ति व्यवस्था क्या है, उस सुकरात के विचारधाराओं को, दर्शन को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। चूंकि जैसा कि आपको हमने बताया कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। आदर्श राज्य अपने न्याय के स्वरूप को बताने के लिए इसका विवरण उसके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, जो राज्य व्यवस्था है, राज्य की एक व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है। इसमें उसने यह विश्वास व्यक्त किया कि समाज का उद्धार यानी कल्याण यानी विकास तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में दे दी जाए, तभी हो सकता है कल्याण। ये प्लेटो ने बताया। फिर यानी कि हाथों में दे दी जाए, तो ये प्लेटो का विचारधारा है। क्योंकि प्लेटो कहता है क्या कि आदर्श राज्य के अंतर्गत ज्ञान का वर्चस्व स्थापित करने की जो भूमिका दार्शनिक शासकों को सौंपी गई थी वह महत्वपूर्ण है। उन्हीं के द्वारा आदर्श राज्य की संकल्पना बनाई जा सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्लेटो जो एक दार्शनिक हैं, उनके ऊपर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आपको हमने चर्चा किया इस बारे में। देखिए, प्लेटो अपनी युवावस्था के आरंभिक दिनों में ही सुकरात के संपर्क में आ गया था। अपनी युवावस्था के ही दौरान उसके चिंतन पर सुकरात की तर्क विद्या की गहरी छाप देखने को मिलती है। उसने रिपब्लिक की रचना संवाद शैली में की है। इन संवादों का प्रमुख पात्र स्वयं सुकरात है। सुकरात ने अपने वक्तव्य के द्वारा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सुकरात की जो बातें हैं रिपब्लिक में कहकर प्लेटो ने उजागर किया। जो तरह तरह के प्रश्न उठाता है, अपने शिष्यों को उन पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देता है। ठीक, चूंकि आपको पता है कि उस विचारों में सुकरात जो थे, इन्होंने प्रमुख रूप से इस समस्या पर विचार किए थे कि एथेंस का चरित्र दुर्बल क्यों हुआ। एथेंस का जो उस समय एथेंस एक नगर था, उसका चरित्र दुर्बल क्यों हुआ और उसे अत्याचार क्यों सहने पड़े, और लोकतंत्र का चलन था उसमें। तो इन सारे बातों पे अनंतः प्लेटो ने चर्चा किया है। क्योंकि प्लेटो ने अपनी चिंतन और अन्वेषण पद्धति के लिए सुकरात से प्रेरणा अवश्य प्राप्त की, परंतु अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर ही। देखिए, प्रेरणा तो मिला है, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर उसने अपने गुरु की देन को बहुत पुष्ट कर दिया, मजबूत कर दिया। ठीक है, इस तरह है सद्गुण के भी दो रूप हैं, राय पर आधारित। तो सद्गुण से संबंधित क्या विचारधाराएं हैं, सद्गुण क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, ऐसी तमाम सारी विचारधाराओं को आप प्लेटो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो राज्य के लिए, नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में प्लेटो की जो सिद्धांत है, जो विचारधाराएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।